गुरु कृपा सो पाइए बुद्धि विमल विवेक तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणने कीटे तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणने कीटे। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। कुछ हमारे प्रेमियों ने सेवा दान किया है, वो इस तरीका से है। बंद पेन कर 500 रुपया धर्मेंद्र सिंह, ग्राम छोना, जिला जालौन, यूपी। 201 रुपया सूरज भाई, नाम तो गांव का नाम नहीं बताया। 500 रुपया शकुंतला देवी, ग्राम अकरावत, जिला अलीगढ़, यूपी। 1100 रुपया गोपाल सिंह, ग्राम डेहरा, हिंडोन सिटी, जिला करौली, राजस्थान। 51 रुपया नरेश कुमार। 500 रुपया सर्वेश कुमार, किशोरे का पुरा, ग्राम भिंड, मध्य प्रदेश। 200 रुपया हीरालाल, ग्राम दहेरी, मनिया, धौलपुर। 200 रुपया वासुदेव घुसगुमा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार, ग्वालियर। अगले भंडारे के लिए 5000 रुपया प्रहलाद सिंह, निरोत्तम सिंह, ग्राम गोकुलपुरा, पोरसा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 1100 रुपया धर्मपाल सिंह, प्रेमपाल सिंह, नंगला, महाराम। और हाँ, 1 बोरी आलू, खंदौली, आगरा, यूपी। 400 रुपया शारदा देवी, उर्मिला देवी, कस्तूरी देवी, कुसुमा देवी, नंगला, महाराम, आगरा, यूपी। और 500 रुपया माड़ साहब रामचरण जी, मडरायल, करौली, राजस्थान। इन सभी दानवीरों के लिए और प्रेम से ताली बजाइए। धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, कुछ हमारे मित्र और भी दूरदानी से आए, हरियाणा से भी आए, और हमारे शंकरलाल शर्मा जी ये मुरादाबाद से आए, बेचारे सब रात रेलवे स्टेशनों पर पड़े रहे, दोनों पति पत्नी। अब देखिए कहाँ कहाँ का संयोग, जिन्होंने हमने इनको नहीं देखा, इन्होंने हमको नहीं देखा, और बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं को छोड़ करके और लोग आते हैं, तो कितना प्रेम है इनका सत्संग से। और वास्तव में जिन भाई बहनों की ऐसी लगन होती है सत्संग से, वो धीरे 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। अभी कर्ण साध्वी भजन सुना रही थी, माया को रंग बादड़ी।
अच्छा भजन है, ये पुराना भजन है। माया या किसी वस्तु का नाम नहीं है। कोई कहे कि स्त्री माया है, कोई कहे कि पुरुष माया है, कोई कहे कि पैसा माया है, या बच्ची बच्चा माया है, घर मकान माया है, या पैसा माया है। संत कहते हैं ये माया नहीं है, ये सारी चीज हमको साधन के रूप में मिली है। अगर तुम साधन की तरह से इनका उपयोग करोगे तब तो तुम्हारी साधना बन जाएगी, और भोग के रूप में अगर आपने उपयोग किया तो फिर आप रोगी बन जाओगे, फिर आप सांसारी बन जाओगे, जन्म और मृत्यु के चक्कर में फिर चले जाओगे। हर एक चीज हमको यहां मिली है वो गलत नहीं है। पत्नी मिली है बहुत अच्छी बात है, पति मिला है बहुत अच्छी बात है, बहू और बेटा मिले हैं बहुत अच्छी बात है, पैसा मिला है कुछ बहुत अच्छी बात है, घर मकान मिला है अच्छी बात है, और होना भी चाहिए ये। चलो हम और आप तो मनुष्य हैं, ये तो पशु और पक्षियों के भी होते हैं, वो भी अपना घर मकान बना लेते हैं बढ़िया अच्छा खूब, बच्ची बच्चा वो भी पैदा करते हैं खूब, अपने बच्ची बच्चाओं का पालन पोषण वो भी करते हैं, भोजन की तलाश में वो भी रहते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, पशु और पक्षी वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? पशु और पक्षी अपनी प्रकृति में अपना जीवन जीते हैं, जैसी उनकी प्रकृति है वैसा ही वो अपना जीवन जीते हैं। वो प्रकृति का अतिक्रमण नहीं करते हैं, और प्रकृति से वो न तो ऊपर उठ सकते हैं और न वो नीचे गिर सकते हैं, वो प्रकृति में ही अपना जीवन जीते हैं। कपड़ा नहीं पहनती हैं, नंगे वारे रहते हैं और साथ साथ रहते हैं। लेकिन नर और मादा समय से पहले कभी नहीं मिलते हैं, वो समय पर ही मिलते हैं। उनके कोई ज्यादा विशेष हॉस्पिटल नहीं है, पशु पक्षी बीमार नहीं होते हैं। आप कहोगे महाराज पशु पक्षी भी तो बीमार हो जाते हैं। हाँ वो ही बीमार होते हैं ज्यादा जो तुम्हारे बस में हैं, तुमने बांध रखा है उनको, तुम उनकी प्रकृति को नहीं समझते हो। चाहे भैंस है, गाय है, बकरी है, छेई है, कुछ भी है, जब तुम उनको ठीक तरीका से उनकी प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो बीमार हो जाते हैं, और अपनी प्रकृति में वो खुले घूम रहे हैं तो उनकी कोई हॉस्पिटल नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नील गाय को शुगर बन गई है, या टेंशन हो जाता है उसको, या बंदर को कोई चिंता हो गई है किसी बात की, या कोई जो जंगली गाय हैं, बड़े बड़े बैल हैं, सांड हैं, वो घूम रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है, अपना मस्त जीवन जीते हैं। या किसी कबूतर को या सुआ को आपने नहीं सुना होगा कि उनको कैंसर हो गया है, या उनको ब्लड प्रेशर हो गया है, या उनको हार्ट अटैक हो गया है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति में अपना जीवन जीते हैं। ये सारी बीमारियां हैं तो मनुष्य के लिए हैं, और सारे इलाज हैं तो वो मनुष्य के लिए हैं, क्योंकि ये कभी प्रकृति से नीचे भी गिर जाता है और चाहे तो ये प्रकृति से ऊपर भी उठ जाता है। तो हमें प्रकृति से उठ करके अपना जीवन जीना चाहिए। आप प्रकृति को समझ करके अपना जीवन जियोगे तो आपका जीवन निखर जाएगा। आपके ऊपर कोई दुख और सुख देने वाला नहीं है विधाता, कोई ईश्वर भगवान परमात्मा तुमको दुख सुख नहीं दे रहा है। और किसी मंदिर में जाकर के तुम प्रार्थना करो, अर्जी करो, तो तुम्हारे दुख मिटेंगे नहीं, तुम्हारे दुख कटेंगे नहीं, क्योंकि दुख तो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, जो तुमने जैसा किया है। आप प्याज खा करके मंदिर में चले जाइए, क्या बदबू नहीं आएगी मुख में से प्याज की? आप इलायची खा करके मंदिर में जाइए तो इलायची की खुशबू आएगी। ऐसा नहीं है कि मंदिर में तुम गए तो तुम्हारी प्याज की बदबू को मंदिर हटा दे, कोई देवी देवता हटा दे, ऐसा नहीं होता है। तो जब प्याज की बदबू को कोई देवी देवता नहीं हटा सकते हैं तो फिर वो तुम्हारे दुखों से तुमको कैसे बचा देंगे? इसलिए भूखा मरना, हटता के उपवास करना, यही भी अज्ञान है। इसलिए कहा है माया को रंग बादड़ी। माया का रंग कैसा है? बादलों की, जैसे आकाश में बादल होते हैं,
और वो बादल चंद्रमा पर नहीं है और सूर्य पर भी नहीं है। वो बादल चंद्रमा और सूर्य के नीचे हैं, लेकिन जब हम नीचे हैं तो वो चंद्रमा और सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि वो चंद्रमा और सूर्य ढक गए बादलों में। ऐसे ही जो हमारा स्वरूप है, हमारे अंदर में चेतन है, जीव है, आत्मा है, उसमें माया नहीं है, ऐसा भास होता है। जब हमारा टिकाव कहीं हो जाता है, अगर पैसे से हमारा अधिक लगाव हो गया तो पैसा फिर माया का रूप ले लेगा। प्राणियों से अधिक लगाव हो गया, तुमने बेटा को जन्म दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उससे तुम जितनी आशा बना करके रखोगे, शायद वो बेटा तुम्हारे लिए उतना दुख का कारण बन जाएगा। पालना पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है अपनी संतान का, लेकिन आशा मत पालिए कह दे हमको बहुत ज्यादा अच्छा रखेगा या हमको बहुत सुख देगा। अरे वो कितना सुख देगा? ज्यादा से ज्यादा तुमको भोजन दे देगा, तुम्हारे लिए मकान बना देगा, खाट बिछौना कर देगा, बीमार पड़ोगे तो दवाई दिलवा देगा, लेकिन बाई चांस अगर ऑपरेशन की बात आए पड़ी तो वो थोड़े ही करवा लेगा तय बंदे में। कोई भी तुम्हारी बहू या बेटा थोड़े ही करवा लेंगे, क्योंकि अब पेट में दर्द है रो हमारे में, तो तुम पेट थोड़े ही फटवा लोगे, पेट तो हमारा ही फटेगा नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये अपना ही कर्म का भोग स्वयं अपने आप को ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा एक सत्य का रास्ता अपनाइए। सत्य का रास्ता अपनाओगे तो कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। और सत्य के रास्ता में अगर बाधा भी कुछ आती है तो वो बाधा भी टल जाएगी। बताते हैं एक राजा के यहाँ एक कोई सज धज करके एक सुंदर एक देवी आई, आवाज लगाई, राजा ने पूछा तुम कौन हो? देवी जी ने कहा मैं लक्ष्मी हूं। तो लक्ष्मी हो तो फिर कि मैं जाना चाहती हूं, बहुत दिन हो गए तेरे महलों में रहते रहते और मैं परेशान हो गई हूं। राजा ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, चली जाओ। उसके बाद में फिर एक और एक देवी आई, उसने भी आवाज लगाई, राजन सो रहे हो कि जग रहे हो? बोले जग रहे हूं। तुम कौन हो? बोले मैं सत्य हूं। क्या चाहती हो तुम? बोले मैं भी जाती हूं तुम्हारे महलों से, तुम्हारे महलों में बहुत दिन हो गए रहते रहते। राजा ने कहा तुमको नहीं जाने दूंगा। जब फिर से कहा उसने कि नहीं मैं जाऊंगी, बोले नहीं तुमको नहीं जाने दूंगा, और वो पैर पकड़ करके बैठ गया। फिर कहा चल ठीक है कोई बात नहीं है। और बताते हैं कुछ दिन परेशानी तो रही थोड़ी सी, लेकिन कुछ दिन बाद लौट करके फिर लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी के साथ में कीर्ति भी चली गई थी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद लक्ष्मी भी आ गई और कीर्ति भी आ गई। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, सत की बादी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। लेकिन हम लक्ष्मी के पीछे अपने सत पथ को छोड़ देते हैं, सत्य के रास्ता को छोड़ देते हैं। पैसा आ जाए तो झूठ बोल ले हो, पैसा आज मिले कैसे करके तो बेईमानी कर ले हो, पैसा मिल जाए किसी के गले को दाब दो, पैसा मिल जाए कऊ से लिखा पढ़ो करवा लो उल्टो सूदो। तो सदगुरु कहते हैं उस सत्य लक्ष्मी के पीछे, उस पैसा के पीछे, और तूने अपने सत्य का त्याग कर दिया और झूठ को अपना लिया। लेकिन ये ध्यान रखो, अगर लक्ष्मी के कारण अगर आपने ऐसा किया, पैसे के कारण आपने ऐसा किया, मान और सम्मान के कारण आपने ऐसा किया, तो आप एक दिन कोरे कंगाल रह जाओगे।
क्योंकि आपने जो चीज भारी थी, जो ठोस थी, जिसको हम सत्य कहते हैं, वो तो तुमने नकार दिया और तुमने वो चीज ले ली जो कि कभी स्थिर रहने वाली है ही नहीं। सत्य स्थिर है, सत्य में ठहराव होता है। बाहर दुनिया में हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन बाहर में ठहराव नहीं है। हमारा मन जहां जहां जाता है, तो सदगुरु कबीर साहब जी ने मन को भौरा की उपाधि देकर के समझाया। भमरा में तो बरजिया और बन बन बासुन ले, ओ लजोगे कऊ बेले में तड़प तड़प मर जे। ए भमरा, मैं तुझसे बार बार कहता हूं कि तू हर जगह बास के लिए मत भटके। तू एक मिनट नहीं रुकता है, कहीं या फूल पर, कहीं या फूल पर, कहीं या फूल पर, कहीं या फूल पर। लेकिन ध्यान रखना, किसी बेल में उलझ जाओगे तो फिर तड़प तड़प करके मर जाओगे। भमर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे ही जीव विलंबे विषय में अंत चले निराश। भमरा बाग बाग में, बगीचा बगीचा में, फूल फूल पर घूमता रहा और विश्राम कर गया वहीं, बहु फूलन की बास। और ऐसे ही जीव, ऐसे ही ये हमारा मन और ये वासनाओं के जाल में उलझ गया। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, विषय सबन दुख देते है और दुखदाता नहीं कोई। ये विषय ही सबको दुख देता है और बाकी का ऊपर कोई दुख देने वाला नहीं है। पर ये ध्यान रखो, मन भी हमारा ऐसा नहीं है। मन भी परीक्षा करता है और देखता है कि देखो कहीं पर ठहराव है कि नहीं। तो संसार में घूम घूम करके और फिर परेशान हो जाता है, कहीं टिकाव नहीं मिला। फिर कहीं कोई संत गुरुओं के पास जाकर के, और जब वो रास्ता पूछता है तब फिर उसका टिकाव होता है, तो फिर सत्य में होता है। सत्य क्या है? सत्य आपका स्वरूप है, सत्य आपका केंद्र है, जो तीनों कालों में एक रस रहता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं सबके सब, पूरे के पूरे। दुनिया में आप घूमे आए लेकिन आपको शांति नहीं मिली, संसार में भटके आए लेकिन आपको शांति नहीं मिली। तो फिर आप सोच रहे होंगे, महाराज फिर संसार में नहीं जाना चाहिए। नहीं, संसार में तुम जाओ, किस तरीका से जाओ? संसार में फिर तुम ऐसे जाओ जैसे पानी में नाव रहती है। जैसे पानी में नाव रहती है, इस तरीका से अगर तुम संसार में रहोगे तो तुम परेशान नहीं होगे। फिर तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा। सर में दर्द कब होता है? सर में दर्द जब ही होता है जब सर भारी होता है, जब बोझल होता है। नाव तो पानी में चलती है, लेकिन अगर पानी नाव में आ जाए तो नाव भारी हो जाएगी नहीं आ जाएगी? अगर नाव में पानी आ गया तो नाव भारी हो जाएगी और फिर वो इधर उधर रोई के अब डूबते है, के अब डूबते है, के अब डूबते है, और न कोई झोंका आ गया और नाव डूब गई। क्यों डूबी नाव? क्योंकि उसमें पानी भर गया। हमारा सिर भारी क्यों रहता है? हमारे भीतर में क्यों विकृति बन जाती है? क्योंकि हम समझते हैं कि ये सारा का सारा बोझ हमारे मुंड पर आ गया, हमारे सिर पर आ गया। और मैं कहता हूं, आप तो थोड़े हल्के हो जाइए। बताते हैं, एक बार एक राजा बहुत परेशान था अपने राजकाजों से, और वो सोचता रहता कि पता नहीं क्या होगा, कोई इधर से कोई राजा नहीं आ जाए, कोई इधर से इसको नहीं ले जाए, कोई इधर से इसको नहीं छीन ले, कोई खजाने को नहीं ले जाए, कोई चढ़ाई नहीं कर दे, कोई हमारा अतिक्रमण करके और हमारा विनाश कर दे। ये हमारे चित्त में भी ऐसा ही लगा रहता है। तो राजा भयभीत रहता था, टेंशन रहता था। और बताते हैं, एक बार कोई एक अच्छे महात्मा महापुरुष आए राजा के बागों में,
और राजा से जाकर के कुछ लोगों ने कहा कि महाराज एक बहुत बड़े अच्छे महात्मा है, बड़े तपधारी हैं, आप इस भूल में मत पड़ जाना। क्या कोई तपधारी वे होते होंगे जो धूनी तपते हैं बहुत, 84 धूनी लगा करके तपस्या करते हैं। आप ऐसे मन समझ लेना कि वो जल में ही खड़े रहते हैं या कोई नगिन उगारे रहते हैं, वही तपधारी होते होंगे। कहीं कहीं तो लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, ऐसे ही जानते हैं कि कोई बढ़िया रंग बिरंगे कपड़ा पहने हो, कोई जटाजूट हो, तमाम कंठी मालाओं से गला भरा हुआ हो, तो यही महात्मा बड़े होते होंगे। एक बार 2-3-4 साल हो गई, हम जा रहे कहीं, तो जी गाड़ियों में तब फास्ट नहीं थे, अब तो जी फास्ट लग गए हैं, तो अब तो कहवे सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप कट जाता है उसमें से रोड का वो टैक्स। तो हमने कही भैया रे हम महात्मा लोग हैं, हमें निकल जान दे। बोले महाराज मोह तो आप लोगों में एक महात्मा ना दिखे रहो, क्योंकि हम वही सादा सैंपल सब के सब, किसी की दाढ़ी जूड़े नहीं थे, कोई लाल पीले कपड़ा नहीं थे, कोई तिलक छापे विशेष नहीं थे, कोई कंठी मालाओं से गले नहीं भरे थे। बोले महाराज हमें तो तुमने में एक महात्मा ना देखे रहो। हमने कही जी हम 5-6-7 मूर्ति हैं, एक भी महात्मा नहीं है इनमें। कहना नहीं महाराज मोह ना एक देख रहो। तो मैंने कहा तू अब वो काट दे, रसीद काट दे। तो कहीं हम बड़े रोड पर थे, लंबी यात्रा थी कि बाबा 300 का लगेगा। हमने कि 300 को लगे, 400 को लगे, जो लगे सुन ली। तो हमने उससे वो टोल कटवा लिया। अब आप विचार करिए कि उसको हम लोगों में कोई महात्मा नहीं दिख रहा था, जबकि सब 60, 65, 70 साल की उम्र भी थी, सबके सफेद वस्त्र थे और आचार और विचारों से कोई लेना देना नहीं। उसने तो सिर्फ ऊपर की परख की कि इनके कपड़े वस्त्र सादा हैं, इनकी नार में कंठी मालाएं नहीं है, इनके तिलक छाप नहीं है, जटाजूट नहीं है, तो फिर ये महात्मा नहीं है। सच्चे अर्थों में तपधारी का अर्थ होता है जिसकी तन मन और इंद्रिया तपी हो, कैसे ज्ञान की अग्नि से, जो कभी तीनों कालों में झूठ नहीं बोलता हो, हमेशा दूसरों का हित चिंतक हो, हितैषी हो, कभी किसी प्राणी को नहीं सताता हो, कभी किसी की बिना पूछे चीज पर हाथ नहीं डालता हो, जो हमेशा सदाचारी बनकर के अपना जीवन जी रहा है। किसी से कोई ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, किसी से विशेष लगाव नहीं और किसी से कोई मित्रता नहीं और किसी से कोई द्वेष नहीं। समझ लो कि उसने तपा लिया है अपने आप को। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कभी वो अकेला रह जाए तो घबराने लगता है और कभी भीड़ में पहुंच जाए तो घबराने लगता है। कभी कहीं थोड़ी सी भूख लग आई तो वो घबरा जाता है, कभी थोड़ी सी प्यास लगी तो घबरा जाता है, कभी थोड़ी सी सर्दी लग गई तो घबरा जाता है, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम गर्म हो जाता है। ध्यान रखो। और वास्तव में ही जिन्होंने अपने आप को अनुशासित कर लिया है वो भीड़ में भी रह करके और वो अकेले अनुभूति करते हैं कि ये भीड़ है आसपास, लेकिन इस भीड़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है और भीड़ से कोई विकृति नहीं है। भीड़ है तो बनी रहेगी और अकेला है तो फिर और ज्यादा विशेष आनंद में, क्योंकि मैं तो हूं, कोई नहीं है लेकिन मैं तो हूं, मैं तो हूं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं तो हूं। तो भीड़ में है तब भी वो अकेला है और अकेला है तब भी वो अकेला है। भूख और प्यास में भी कोई चिंता की बात नहीं है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन अगर ऐसी समस्या आ गई तो बड़ी शांति से उसको भी वो स्वीकार कर लेता है। सर्दी है, गर्मी है, उसको भी वो स्वीकार कर लेता है। समझ लो कि वो तपस्वी है। मान अपमान के लिए किसी ने कुछ कह दिया तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार की बात है, एक बाई ने कहा, देवी जी ने कहा अपने पति से कि तुम्हें एक साधु को न्योता कर आओ। बोले कर आएंगे। मरे हुए साधु का निमंत्रण करके आओ। तो वो बेचारा आदमी भ्रम में पड़ गया। कह देवी क्या कहती है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ।
अरे मरे हुए साधु कहाँ से आएंगे, और मरा हुआ साधु कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। ये संत की पहचान होती है। बाने कही पनवेश्वरी मरे हुए साधु कहाँ रखे, तो जाओ तो सही, तुम तो साधु ने मैं पूछी हो कि भैया हमारा नौता ले लो हमारा तुम, और फिर पीछे ये पूछियो कि तुम मरे हो कि जिंदे हो, और जे कह दे कि हम तो जिंदे हैं तो ना ही कर दियो कि ना तो ना है, और अगर जे कह दे कि मरे हैं हम तो नौता कर आइयो। भैया पनवेश्वरी भाग्यवान चल ठीक है, देख तुम जाएगे। तो वो गया जा करके, और जहाँ साधु आया, जहाँ कबीर आश्रम पर आया, और भी मचकुंड में गया, जहाँ तहाँ गया, जहाँ 10-20 साधु थी के वहीं पहुँच जाए। भैया हमारी देवी ने निमंत्रण भेजा है और एक साधु कल हमारे जहाँ भोजन पाया यो, तो तैयार हो जाए करें कि हाँ मैं चलो जाऊँगा, कि हाँ मैं चलो जाऊँगा। हाँ पर चलोगे तो भैया पर तुम ये बताओ मरे हो कि जिंदे हो। तो वे महात्मा लोग क्या करें जी, कैसी बात कर रहे हो पागलन जैसी। अरे मरे हुए कहीं जाते आते हैं क्या, बोलते चालते हैं क्या, खाते पीते हैं क्या। बोले भैया पता नहीं है, मेरी देवी ने यही बोल दिया है कि मरे हुए साधु को नौता करियो, मर हो तागो करियो। अरे के जा पागल, भटकाए दो बहू बेटी ने। घूमते 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 और उसको शाम हो गई। तब ये कोई साधु होते बेचारे बुजुर्ग से, तब उन्होंने कही कि हाँ ठीक है भैया हम भोजन पाएंगे। तो ये बताओ तुम मरे हो कि जिंदे हो, कि भैया मरो हूँ। तो बाबू का सन से भाई कैसे बोल रहे हो, फिर मरो कैसे। पर मन ने तो भाड़ में जान दो जाने कही तो कमी कहूँ मरो हूँ, जे तो इतने में तो कहू नहीं पाए रहो, सवेरे ते परेशान है गो। और कह दूंगा जा करके कि भैया इसने बोल दिया है कि मैं मरा हुआ ही साधु नौत करके आया हूँ। और वो पहुंच गए, लौट करके कहे कि हाँ मिल तो गए भैया, एक कह दे कि मैं मरा हुआ हूँ। तो ठीक है तुम सवेरे ही जल्दी बाजार चले जाइयो। तो वो तो सवेरे ही जग के बाजार को गए, और तो न महात्मा सवेरे ही 8 बजे ही आए गए। वो अपनी झाड़ू वाड़ू लगाई रही देवी जी, आकर के आ बैठे। बोले कहो बाबा जी कहाँ से आए हो। ए भैया कहीं नौता पाए भी आए कहीं जहाँ ठानी आए गई खवा से नौता को जहाँ आएगा जहाँ सवेरे सवेरे तो न भाग जाते गई को बुलाया हो तो है। अरे कहीं वो ऐसे ऐसे नाम बताया है कि जाई घर को और अपनो नाम बताया है, तो कहे बेना आता ही जहाँ टाइम भाग जहाँ से। सुधल का तो महात्मा बहुत उच्च कोटि की बात है, कहने के लिए तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे सामने जो परिस्थिति आ जाए तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। तो महात्मा वहां से बजा दे, उधर से बाजार से वो आए रे लौट करके आए रे। बोले महाराज आप आए गए। बोले हाँ भैया आएगा, मैं तुम बोले आए, मैंने समय बता दिया था तो मैं आ गया। चलो महाराज चलो। तो वो लौटा करके ले आया और उसको बिठा दिया और वो भीतर चला गया। तो न वो फिर आई गई, कहे तू फिर आएगो ना जाए रहो का जाना जिमाए दूँ का नौता। सुबह पे झाड़ू लेके पड़ी ओ के पनवेश्वरी जाए रहूं। फिर महात्मा चल दिए। तो न फिर भीतर गई कि कहने का पानी पत्ता ले आऊ। तो महात्मा जी तो बाहर आए गए हैं कि मुझे ना पता देख लियो। बाहर आए तो महात्मा नहीं। फिर बन जा कर के दौड़ के पकड़े, अरे महाराज जी क्यों चले आए। अरे बोले भैया तुम भीतर चले गए तो मैंने सोची के लाने का तुम अभी भोजन में देर है, तो मैंने कहा टेल फिर लूँ, चलो तो आ जाओ। फिर महात्मा को बिठा करके और फिर चला गया पानी लेने के लिए। और उसने आकर के तीसरी बार फिर महात्मा को फटकारा। फिर महात्मा खड़े होकर के चले, फिर उधर से वो पानी लेकर के आ रहे। बोले कहो महाराज आप कैसे फिर चले आए। बोले भैया कोई बात नहीं है, और मैं बैठे बैठे मेरा मन नहीं लगे रहो इसलिए मैं चलो आयो। तो चलो फिर वो लौटा लायो। फिर वहाँ ने कही कि देखो अब महात्मा जी को स्नान कराओ। ये संत मरा हुआ है, 3 बार मैंने किस तरीका से इनको फटकारा है, लटकारा है, दुत्कारा है, तमाम तरह के अब शब्द बोले, लेकिन फिर भी इसका अहम जागृत नहीं हुआ।
ऐसे संत को तपस्वी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जो वास्तव में भी जैसे माँ अपने बच्चा की तमाम पीड़ाओं को झेल करके और फिर भी उससे कभी निराश नहीं होती है, कभी परेशान नहीं होती है, ऐसे ही संत महात्मा भी किसी तरह की परेशानी सह करके समाज के बीच में, और वो समाज से कभी ऊबते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, वो हमेशा समाज के हित चिंतक होते हैं और चाहते हैं कि सभी को सुख मिले, सभी को शांति मिले, सभी को जीवन अच्छा हो, सबका जीवन अच्छा हो। सज्जनों, ऐसे लोग, सदगुरु कबीर साहब जी ने तो मृत्यु को चैलेंज दे दिया, वो उस स्थिति में थे। तो मैंने बोला था, मैं कहानी कह रहा था, अगर राजा को ये जाकर के कहा किसी ने कि महाराज आपके बगीचा में एक बहुत बड़े तपस्वी संत आए हैं। राजा पहुंचा, राजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, महाराज आपकी ख्याति फैल रही है चारों तरफ, लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर में बहुत भारी, मैं बोझिल हो रहा हूँ जीवन से, लगता है कि मैं जहर खा लूँ या फांसी खा जाऊँ, मेरा सिर भारी रहता है, रात में नींद नहीं आती है और बहुत बड़ा टेंशन रहता है मेरे को। ध्यान रखो, क्या अगर हमारे अंदर में भी ऐसी बात हो तो हम इस पर विचार करें। हमारा भी सिर भारी रहता है, कभी कभी टेंशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारी वही स्थिति है। संत जी ने कही बात क्या है कि बात यह है महाराज कि मेरा राज बहुत फैला हुआ है, चारों तरफ से मुझको भय और चिंता लगी रहती है कि कोई कहीं से आक्रमण नहीं कर दे, कोई मुझको मार नहीं दे, कोई मेरी सीमा में नहीं धस आए, कोई चोर चोरी ना कर ले जाए, महाराज यही मेरे को चिंता रहती है। और ध्यान रखो, ये हमारे सबके अंदर में रहती है ऐसी। महात्मा जी ने कहा, क्या तुम हम कहेंगे उस काम को करोगे? बोले हाँ कर देंगे। तो क्या आप पूरे राज्य को हमें दे दो, क्या दे सकोगे? हमें गद्दी पर बिठा दो। राजा ने को पहले तो सब पकाने पर वचन हार हो गए, बोले महाराज तो चलो कोई बात नहीं है, हम आपको गद्दी पर बिठा देते हैं। महात्मा जी को गद्दी पर बिठा करके तिलक कर दिया। अब राजा ने कहा कि महाराज अब आप राजा हो गए, अब आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, तो मैं कहीं बाहर जा करके और घूम फिर करके अपना जीवन यापन कर लूंगा या कहीं नौकरी वगैरह कर लूंगा। लेकिन अब बोझ थे तो मैं मुक्त हो गया। महात्मा जी ने कही, सुन, बोझ से मुक्त हो गया, लेकिन अब तू जाकर के किसी की नौकरी करेगा तो तू मेरी नौकरी कर ले। नौकरी तो करनी है तो रोटी तो खानी है, कपड़ा ही तो पहनना है। बोले हाँ महाराज। तो आजा जा सिंहासन पे, अब तो मैं बैठा रहा हूं फिर से। बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा, लूटी होगी तो मेरी होगी, बनेगा तो मेरा बिगड़ेगा। पत्तू ईमानदारी से अपना पाठ खेलना और सारे बोझ को उतार करके अलग रख देना। अब ये तेरा नहीं है, अब ये मेरा है। और ऐसा भाव हमारे अंदर में आ जाए, बस यही गुरु शिष्य का संवाद होता है कि शिष्य कह दे कि गुरु महाराज अब ये सब आपका है, और फिर गुरु महाराज कह दें कि अब तेरा है, तो अब मैं कहूँ उस तरीका से इसका उपयोग कर तू, फिर तू भारी नहीं होगा, फिर तेरा टेंशन नहीं बनेगा। क्यों कि जब वास्तव में समर्पण ऐसा हो जाए कि अब जो बिगड़ेगा तो गुरु महाराज का बिगड़ेगा और बनेगा तो गुरु महाराज का बनेगा, अब मैं बनने और बिगड़ने से ऊपर हो गया। यही गुरु शिष्य की परिभाषा है। ये नहीं है कि साहब का कान फूंक दे या कंठी माला दे दे, नहीं, कंठी होती है तो ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है, और कान में शब्द तो कान ही में होकर के जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं तो जितने शब्द हैं वो आपके भीतर में जा रहे हैं, तो कानों के माध्यम से ही तो जा रहे हैं। पर कहीं कहीं तो बताते हैं कि ऐसे कपड़ा डाल करके और कान में फूंक देते हैं। कन फूका गुरु बहुत हैं, थूक भरे हैं कान, और आप नरक में जाते हैं लिए जाते जी जमान है, तो कान फूके दे, कान में कद दे कुर्र तुम चेला हम गुर्र है, धोती रुपया धज्जा और जी चाहे तो मज्जा। तो ऐसी नहीं, गुरु तो एक सलाही होता है, गुरु एक मंत्री होता है। गुरु से तो हमेशा विचार विमर्श करिए, कोई भी समस्या है तो पूछिए कि महाराज ये समस्या है मेरे सामने, और आपको विश्वास इतना होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज हमको सही रास्ता बताएंगे, अच्छा रास्ता बताएंगे।
तो आप उस बताए हुए रास्ता पर चले जाओगे, आपका कल्याण होगा, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी और आपका मन, आपके मन के अंदर में ठहराव आ जाएगा। और जब आप सत्य के रास्ता पर चलोगे तो आपकी धीरे 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 सारे काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि अब बोझ नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है, और तुम्हारा है भी नहीं, है नहीं किसी का। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, इसलिए आज का बड़ा अच्छा मौका है। हमने विशेष ज़्यादा ना कुछ कहते हुए हम अपने जीवन को ऐसे निर्भर बना ले जैसे उस राजा ने अपने जीवन को निर्भर बना लिया था। हम अपने जीवन में मान अपमान से थोड़ा ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए सच्चे अर्थों में। तो हम प्रकृति को ठीक तरीक़ा से समझ लें तो हम प्रकृति में अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। जहाँ अतिक्रमण नहीं करोगे जीवन में सम्यकता आ जाएगी, सम्यकता आ जाएगी, आपको शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। बढ़िया अच्छे बोलो, थोड़े बोलो, मधुर बोलो और थोड़ा खाओ, समय से हिसाब को देख करके। तो सज्जनों, जो वास्तव में जो समय को देख करके चलता है, परख परख करके चलता है, कहते हैं बोले समझ विचार के और बैठे समझ विचार, और कहें कबीरता दास को कबू नहीं आवे हार। तो ये विचार और विवेक का मार्ग है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप सभी जाने कहाँ कहाँ से देखो हमारे बहन भाई पधारे हुए हैं। तो संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो, सभी का जीवन अच्छा बने। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी।